नमस्ते बच्चों। ये हमने अगले तास में बहुत अच्छी तरह से खरगोश और हाथी वाली कहानी सुनी और अब देखो ये हमारे द्वितीय सत्र का लास्ट यानी छेल्लो पाठ है અને એ છે पहेलिया એટલે કે ઉખાણા। गुजराती में આપણે શું કહીએ ને ઉખાણા। पहेलिया है ना वह बहुत मज़ेदार होती है। वैसे तो ये छोटे छोटे वाक्य में दी गई है, लेकिन पहेलिया को उलझाना सुलझाना हमें बहुत अच्छा लगता है और पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न के स्वरूप में हमें उनको उलझाना यानी हमें सोचकर जवाब देना, तो उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। देखो आप बच्चे तो बहुत चालाक होते हैं। जब टीचर पहेलियाँ पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं ना, पढ़ाई करने के लिए आपको हम कहते हैं ना, तब से आप ऐसे उंगली ऊंची उठाकर कहते हैं टीचर मैं इनका जवाब दे दूँ, टीचर मैं इनका जवाब दे दूँ। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि उनके जवाब जो है वो नीचे दिए गए हैं, इसलिए आप बहुत खुश होते हैं। मुझे पता है टीचर, मुझे पता है, ऐसे कहकर वह क्या कहने लगता है, मैं जवाब दे दूँ टीचर, मैं इनको अच्छी तरह से मुझे पता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। हम सोचते हैं, पहले तो सबको पता नहीं रहता कि पहेलियाँ का जवाब क्या है, तो कई बच्चे तो ऐसे समझ जाते हैं कि इनका जवाब नीचे दिया गया है, लेकिन कई बच्चे हैं वह समझ नहीं पाते, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं उनका जवाब दे दूं, तो सब अपनी शक्ति विचार शक्ति को बढ़ाता है और ज्ञान में वृद्धि भी कराता है। देखो मैंने इधर दो पहेलियाँ अच्छी तरह से लिखी गई है। क्या है? गोल गोल घर है मेरा, गोल गोल घर है मेरा और कमरे में रस, हर एक कमरे हैं उसमें रस भरा हुआ है, जो ही मुंह में रखोगे, जब हम मुंह में रखते हैं खाते हैं, हो जाओगे मस्त, बहुत मस्त हो जाते हैं। हाँ, आपने ठीक ही पहचान लिया। उनका जवाब मैंने इधर लिख भी दिया और आप भी पहचानते हैं, क्योंकि हमारे पाठ्य में नीचे चित्र के सहित ही बता दिया है। तो इनका जवाब क्या है? जलेबी। नाश्ता करने के लिए हम जाते हैं ना, तो मम्मी से जल्दी से कहते हैं मम्मी मुझे जल्दी खाने के लिए दे दो। हाँ, तो इनका जवाब है जलेबी। क्या है? जलेबी। अब दूसरा, धरती में मैं पैर छिपाता। धरती के अंदर उनका पैर छिप जाता है, वो चलता नहीं है। हाँ, आसमान में शीश उठाता, एकदम ऊंचे आसमान में वह उनका शीश उठा कर रहता है, ऊंचा रहता है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, बहुत टिकता है। हाँ, बहुत टिकता है, लेकिन वह चल नहीं पाता। पैरों से हूँ भोजन खाता, उनके जो पैर है ना उनसे वह भोजन खाता है। आपने सही पहचान लिया, क्योंकि उनका जवाब है पेड़। क्या जवाब है उनका? पेड़। आपको पता है कि धरती के अंदर ऊन छुपा रहता है, उनका जो मूल है वह कहाँ रहता है? धरती के अंदर रहता है। आसमान में शीश उठाता, ऐसे ऊंचा उठता रहता है। बहुत सारे पेड़ आप देखते हैं ना, तो कितने अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं, कितनी घनी छाया होती है। तो टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, वह भी कहता है कि मैं चल नहीं पाता। और पैरों से हूँ भोजन खाता, उनके मूल में से ही उनको पानी मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, मिट्टी मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। वह क्या कहता है कि पैरों से मैं भोजन करता हूँ, तो वह है पेड़। देखो अब तीसरा है कि 3 अक्षर का मेरा नाम। कितने अक्षर का नाम है? 3 अक्षर का। सिर के ऊपर मेरा स्थान, सिर के ऊपर मेरा स्थान रहता है। कहाँ रहता है? सिर के ऊपर। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अंत वाला जो शब्द है वह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पग बन जाएगा।
और मध्य कटे तो पड़ी रहूं। मध्य यानी बीच वाला जो शब्द है वह कट जाएगा तो पड़ी रहूंगी यानी पड़ी बन जाएगा। तो आपको तो पता है, चित्र में आपने देख लिया, उनका जवाब क्या होगा तीसरे का? पगड़ी। क्या हो जाएगा? पगड़ी। पगड़ी का अर्थ है जो सिर पर आदमी लोग है ना पगड़ी रखते हैं ना, वह। अंत कटे तो, अंत वाला डी जो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? पग ही बच जाएगा। और मध्य कटे तो पड़ी रहूं, ये मध्य वाला शब्द जो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पड़ी शब्द ही रह जाएगा। इसलिए उनका जवाब क्या है? पगड़ी। चित्र में देखो, आपने देखा है सिर पर जो पगड़ी बांधते हैं ना लोग, आदमी लोग, वह पगड़ी। अभी तो बहनें भी बांधने लगी। जब ऐसे ही कोई शादी में घूमने के लिए शादी में जाते हैं तो ऐसे नृत्य करते हैं, तब क्या करते हैं? पगड़ी बांधकर रहते हैं। देखो फिर चौथा है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं। पहाड़ है, पत्थर तो नहीं। नदी है पर जल नहीं। नदियां भी बहुत सारी है उसमें, लेकिन पानी कहीं दिखाई नहीं देता। शहर है पर जीव नहीं। बहुत सारे शहर उसमें हैं, लेकिन एक भी शहर में जीव नहीं, सजीव नहीं। फिर जंगल है पर पेड़ नहीं। बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन पेड़ नहीं। हाँ, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। देखो उनको हम क्या सोचते हैं, लेकिन इधर चित्र में तो दिखाई ही दिया है। वह हमारा क्या है? नक्शा। क्या है? भारत का नक्शा। चौथे का जवाब है नक्शा। हाँ, बहुत सारी नदियां भी हैं, बहुत सारे पत्थर भी उसमें हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे शहर भी दिखाई देते हैं, बहुत सारे घने पेड़ जंगल भी दिखाई देते हैं, लेकिन वह क्या कहते हैं कि मेरे में जीव नहीं है, तो वह है नक्शा। अब देखो पांचवा कि कागज का घोड़ा, धागे की लगाम। कागज का घोड़ा है और धागे की लगाम है। अभी अभी आप तो बहुत अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि किसकी बात बता रहे हैं। छोड़ दे धागा, जो धागे को छोड़ देते हैं तो करे सलाम, तो क्या हो जाता है? सलामी करके वह चला जाता है। किसकी बात बता रहे हैं? हाँ, आप अभी तो तैयारी ही कर रहे हैं। किस चीज की? उनका जवाब है पतंग। क्या है? पतंग। पांचवे का जवाब है पतंग। अभी अभी तो हम ये तैयारियां कर रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए। हाँ, तो ये आपने सही पहचान लिया। देखो बच्चों, तो ये मजेदार और पहेलियां हमें अच्छी लगती है। आपके पाठ्य में भी चित्र के साथ ही बता दिया है। इधर चित्र में देखो तो पतंग है, नक्शा भी है, पगड़ी भी है, पेड़ भी है और जलेबी भी दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे जो पहेलियां हैं वह आपने पढ़ी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। देखो बच्चों, इधर अच्छी तरह से जो हमें इनका अभ्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? अभ्यास। तो अभ्यास के पहले प्रश्न को क्या है? तो पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं? क्या कहा? पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमारी बारिश भी ज़्यादा होती है, पेड़ों से कई चीज़ें बनती हैं, इसकी लकड़ी से कई साधन भी बनाए जाते हैं। तो पेड़ हमें बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न अभ्यास का दूसरा है कि आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? तो हम जब नाश्ता करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, तो ऐसे ही जवाब देते हैं। तो मुझे खाने में जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन,
रसमलाई, इमरती, तो हलवा, ये सारी मिष्टान वाली मीठी चीज़ें हैं बहुत पसंद है। फिर देखो प्रश्न अभ्यास के तीसरे के क्या है, पतंग के अलावा अलग अलग नाम होते हैं, उनकी हमें सूची बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? सूची बनानी पड़ेगी। तो पतंग के नामों की सूची मैं बता देती हूँ। पट्टीदार पतंग, ढालदार पतंग, आंखेदार पतंग, फुदीदार पतंग, चील पतंग, मूछदार पतंग, चांदेदार पतंग। देखो बाजार में अभी तो बहुत सारी पतंगे, अभी तो एक गैस वाली पतंगे भी मिलती हैं। तो ऐसी पतंगे उड़ाकर हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। पतंग उड़ाएंगे, पतंग को हम ऐसे आसमान में उड़ाएंगे, लेकिन खतरों से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पक्षी उड़ रहा हो तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ पतंग उड़ा रहे हैं वह भी खास देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम पीछे देख कर नहीं चलेंगे तो हम छत पर ऐसे पतंग उड़ाते हैं तो हमें गिरने का डर रहता है। इसलिए हमें पतंग उड़ाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। नमस्ते बच्चों, ये आपका छेल्ला पाठ એટલે કે છેલ્લો પાઠ હતો। હવે તમારે આ જે ફેરનોટ નવી બનાવો છો એ નવી ફેરનોટની અંદર પહેલિયા, આ જે સરસ મજાની પહેલિયા મેં તમને સમજાવી એમાં તમારે લખી લેવાની છે, અને જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, અભ્યાસના પ્રશ્નો જે તમને બતાવ્યા છે એ તમારે સારી રીતે લખી લેવાના છે। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની અંદર આપણને સુંદર મજાના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપ્યા છે, પઢકર સમજીએ। તો એ છે ધરતી, એનો વિરુદ્ધાર્થી આસમાન, ઉઠાતા તો એનો વિરુદ્ધાર્થી ગિરાતા, ઉપર નીચે, શરૂઆત, अंत, शहर तो गांव, ये इनके विरुद्धार्थी शब्द है। मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगी, लेकिन इनके अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं आप अपने फेरनोट में लिख लेना। नमस्ते, आवजो।